हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले शेखावटी यूनिवर्सिटी का जो रिवैल्यूएशन के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कई बच्चों की समस्या आ रही थी कि वो रिजल्ट से अपने संतुष्ट नहीं थे, तो वो अब रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, कितने पेपर का करवा सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं और कितने पेपर का करवा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि सत्र 2021-22 में परीक्षार्थी अपने कुल प्रश्न पत्रों के 50% प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उनके 6 पेपर लगे ऑप्शनल, ठीक है ना, कंपलसरी पेपर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ कि टोटल 6 पेपर लगे हैं, तो उनमें से 3 का वो पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है। जैसे आपके 9 पेपर लगे हैं बीएससी वगैरह में इनमें, ठीक है ना, तो वहाँ पे 9 में से आप जैसे मान लो कि चार पेपर 5 पेपर का आप करवा सकते हो। यहाँ पे आपको 5 पेपर करवा सकते हो ना, मतलब 9 का 10 4.5 होता है, लेकिन यहाँ पे आप 5 पेपर का करवा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे, मतलब ये कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी बीकॉम का या फिर बीए का, है ना, तो यहाँ पे यूजी वालों के लिए ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं है उनके भी स्टार्ट नहीं होने हुए हैं, वो कर सकते हैं। जैसे मान लो उनका रिजल्ट आ गया उनके 15 दिन बाद तक, ठीक है ना, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। कब से स्टार्ट है, कैसे है, सारी बातें यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद देखो कि जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उनका पेपर ड्यू रह गया है और वो उसका पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अभी कोई स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, सेकेंड ईयर की एग्जाम आ गई उसकी, ठीक है, एग्जाम होगी, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसका कोई फर्स्ट ईयर का पेपर था वो ड्यू रह गया, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का पेपर था वो ड्यू रह गया था पिछले साल, और इस बार उसने फर्स्ट ईयर का पेपर वापस से दिया है, फिर से इसमें समस्या है, तो इसका पेपर वापस से आप रीचेक नहीं करवा सकते। समझ रहे हो ना बात। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है फाइनल ईयर का और उसका सेकेंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रह गया था और अब वापस से उसके उसमें नंबर कम आए हैं, तो वो उसका रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकता, ठीक है ना। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर के सारे पेपर आप करवा सकते हो, सारे पेपर में से आपके 50%। सेकेंड ईयर के हो तो सेकेंड ईयर में करवा सकते हो, फाइनल ईयर के हो तो फाइनल ईयर के जो पेपर हैं उनमें करवा सकते हो, लेकिन पीछे के ड्यू रहे हुए पेपर में नहीं करवा सकते। उसके बाद देखो, पुनर्मूल्यांकन शुल्क 340 रुपये प्रति प्रश्न पत्र दे होगा, साथ ही आवेदन शुल्क ₹70 जो कि चालान पर अंकित रहेगा। मतलब आपके लगभग 410 रुपये आपके ये पड़ने वाले हैं एक पेपर पे, ठीक है ना। उसके बाद देखो, एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी विद्यार्थी अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे, आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा मांगी जा सकती है। मतलब आपको जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी नहीं जमा करानी, अपने पास सुरक्षित रखनी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मांग सकते हैं, और मांगेंगे तो आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद देखो, जिन कक्षाओं में परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं वे उक्त तिथि अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करेंगे। जिन कक्षाओं की परीक्षा परिणाम अविशेष हैं उनके परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, मतलब जैसे बीए सेकेंड ईयर का हो गया या बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, तो ये जो 3 क्लासेज के जो स्टूडेंट हैं वो जैसे ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 15 दिन बाद मतलब आप है वो आवेदन कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे परीक्षार्थी जिनके परीक्षा परिणाम RL प्रदर्शित हो रहा है, तो वे भी परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया है, तो वो स्टूडेंट भी परीक्षा जैसे उनका रिजल्ट जैसे ही आता है उसके 15 दिन बाद कर सकते हैं। उसके बाद देखो, पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित तिथि में ऑनलाइन पोर्टल ये जो आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप इस साइट पे आप पुनर्मूल्यांकन का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं कि कब से कब तक स्टार्ट है। तो देखो इसमें कि आपकी जो स्टार्ट है बीए बीएससी बीकॉम के जो स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके लिए 10 सितंबर से लेके और 24 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। मतलब आपके जो बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है और बीकॉम के स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आ गया है वो 10 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो, मतलब आप जैसे मान लो आपका रिजल्ट आता है उसके 15 दिन के भीतर भीतर आप आवेदन कर सकते हो। तो इस तरह से ये कोई इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।